आज से करीब 6 से 7 साल पहले ना मेरे भी चेहरे पर छाइयाँ हुई थी। मेरे दूसरे बेटे के बाद छाइयाँ हो गई थी। पहला जब बेटा हुआ था उसके टाइम पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, ना तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए थे, ना थायराइड हुआ था, ना पीसीओडी हुआ था। लेकिन जब दूसरा बेटा मेरे को हुआ तो उसके बाद मेरे को थायराइड भी हो गया था, पीसीओडी भी हो गया था और चेहरे पर छाइयाँ भी हो गई थी। तो इसका सीधा सीधा सा रीज़न ये था कि मेरे को थायराइड भी हुआ था, पीसीओडी भी हुआ था, उसकी वजह से मुझे छाइयाँ आई थी। तो रूट कॉज मुझे बहुत टाइम बाद पता लगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे को थायराइड भी हो सकता है, पीसीओडी भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि छाइयाँ क्यों हो जाती हैं। देखिए, अगर आप अपना स्किन केयर अच्छे से नहीं करते हो, ये एक बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ कि अगर आप अपना स्किन केयर अच्छे से नहीं करते हो तब भी छाइयाँ हो जाती हैं। अच्छे प्रोडक्ट अपने चेहरे पर नहीं लगाते हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स का मतलब हमेशा मेरा कम प्रोडक्ट्स को लेकर के होता है, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं लगाते हैं तब भी हमें छाइयाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट कराइए। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रह कर के बहुत अच्छे तरीके से हार्मोन बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपने डेली रूटीन से एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम 10 मिनट के लिए योगा कर लीजिए, 10 मिनट के लिए कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लीजिए, लेकिन आपने करना ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि छाइयाँ ज़्यादातर जो पाई जाती है ना लेडीज़ में पाई जाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण टेंशन है। अगर आप टेंशन बहुत लेते हो, बहुत सोचते हो, जिसकी वजह से आपकी नींद भी ख़राब होती है, तो उसकी वजह से भी चेहरे पर छाइयाँ आ जाती हैं। और जब टेंशन की वजह से छाइयाँ आ जाती हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल से जाती हैं। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कोई भी बात है, कोई भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा टेंशन आपको रहती है, तो आप मेडिटेशन करिए, ठीक है। एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने डाइट हमेशा बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें आपने दही तो ज़रूर लेना ही लेना है। दही गट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। जब आपका गट हेल्थ अच्छा होगा तो आपकी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो अच्छा होगा, आपके चेहरे पर छाइयाँ नहीं आएंगी। दही में लैक्टिक एसिड होता है और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पेट खराब रहता है, आपको कब्ज़ रहती है या फिर आपका लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो भी छाइयाँ हो जाती हैं। मैं सब कुछ बता रही हूँ और ये मैं वो बातें कर रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, जिन्हें मैंने खुद ठीक करा है। मैंने अपनी छाइयों के लिए बहुत कुछ करा था। 1 से 1.5 साल मैंने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ लगाया, लेकिन लगाने की वजह से क्या हुआ, छाइयाँ और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अच्छा, जब हम स्किन पर बहुत कुछ लगाते हैं ना, तो स्किन बैरियर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसकी नॉलेज मुझे 6 से 7 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। जितनी भी मैं क्रीम्स लगा रही थी, मतलब कॉन्टीन्यूसली लगा रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो मेरा स्किन का बैरियर था पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। कोई भी चीज़ फिर उसके बाद मेरे को सूट ही नहीं कर रही थी। कुछ भी लगाती थी स्किन पर बहुत जल्दी रैशेज़ हो जाते थे, रेडनेस आ जाती थी और फिर उसके बाद वो डार्क हो जाते थे, और जब डार्क हो जाते थे तो छाइयाँ और ज़्यादा दिखने लगती थी और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए छाइयों के लिए। और 1 से 1.5 साल मैंने बहुत कुछ करा, फिर मैंने उसके बाद कुछ नहीं करा। फिर मैंने सर्च करी कि किस तरह से मैं घरेलू तरीक़ों से अपनी छाइयों को ठीक कर सकती हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, जो घरेलू तरीके होते हैं और थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपनी छाइयों को ठीक कर सकते हो ना, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि वो कर सकता है। सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपको फ़र्क दिख सकता है, लेकिन वापस से छाइयाँ वापस आ जाती हैं। छाइयाँ होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहले एक उम्र के बाद छाइयाँ होती थी, जब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती थी तब छाइयाँ होती थी, या फिर किसी वजह से छाइयाँ होती थी। लेकिन आजकल तो कम उम्र की लड़कियों को भी छाइयाँ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? उसकी वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस का। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो छाइयाँ आ जाती हैं। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो भी छाइयाँ आ जाती हैं। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हो तो भी छाइयाँ आ जाती हैं। और अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो भी छाइयाँ आ जाती हैं। मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, क्योंकि जब मैंने अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करा, अपने रूटीन में आई, तब मेरी छाइयाँ पूरी तरह से ठीक हुई थी। और ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला था। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन डॉक्टर की। जब मैं लास्ट टाइम गई थी, बहुत ज़्यादा थक
थक गई थी। उन्होंने मेरे को ढेर सारे ऑप्शन भी दिए थे, केमिकल पील के, लेज़र के, लेकिन मैं ऐसा कुछ कराना नहीं चाहती थी क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे थी कि ये सब कराने से मेरा जो स्किन का बैरियर है ना वो ख़राब हो सकता है। तो मैं उस तरफ नहीं गई। मैंने सीधे सीधे डॉक्टर से सिर्फ इतना पूछा था कि कोई और ऑप्शन है तो बता दीजिए। तो मतलब दिल्ली के जितने भी डॉक्टर हैं ना बहुत अच्छे हैं, जितने डॉक्टर मुझे मिले उन्होंने यही कहा कि रुबीना अपना लाइफस्टाइल ठीक करो। अगर आप कुछ नहीं कराना चाहते हो तो अपनी डाइट पर, अपनी एक्सरसाइज पर, और एक जो रूटीन होता है खाने से लेकर के सोने तक का, अगर आप खाते सही हो, सोते सही हो और टेंशन फ्री रहते हो तो आपके चेहरे से झाइयाँ नेचुरली ख़त्म हो सकती हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। 3 चीज़ों पे वर्क कर लो। सबसे पहले आपने सोना टाइम पर है, पर खाना है, आपने टाइम से एक्सरसाइज करनी है। अगर आप इन 3 चीज़ों के पीछे मेहनत कर लेते हो तो आपकी जो झाइयाँ हैं ना 101% ख़त्म हो सकती हैं। मैंने सबसे पहले इन्हीं पर वर्क करा। और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ और जितनी भी होम रेमेडीज शेयर करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। तो जितनी भी झाइयों के लिए रेमेडीज़ हुआ करती थी मैं सर्च करा करती थी गूगल पर, फिर जो उसमें इंग्रेडिएंट हुआ करते थे उनके बारे में सर्च करती थी और फिर लगा करके देखा करती थी। शुरुआत में एक बार लगाया, उससे थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क लगा और ये देखती थी कि मेरी स्किन पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। वैसे तो देखिए घरेलू जितनी भी चीज़ें होती हैं ना इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ये उसी टाइम थोड़ा सा स्किन को इरिटेट कर सकती हैं लेकिन कोई लंबा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप जो क्रीम लगा रहे हो लंबे टाइम तक उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे होते हैं स्किन पर। आप जो केमिकल पील कराते हो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे होते हैं। तो मैंने बस जितनी भी घरेलू होम रेमेडीज़ थी उनको ही मतलब अपने चेहरे पर लगाया और अपने खाने पीने का ध्यान रखा, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करा। और आप यकीन नहीं करोगे इस टाइम मेरे को बिल्कुल भी झाइयाँ नहीं है। अगर आपने अपनी झाइयों को ठीक करना है ना तो बिल्कुल नेचुरल रहिए। सबसे पहले अपना जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट जो होती है जिसमें हरी सब्जियां होती हैं, सीड्स को ज़रूर इंक्लूड करिए। मैंने सीड्स बहुत खाए थे, सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड स्पेशली। आपने कोई सीड लेना है तो पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड रात को भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए। दूसरा एक जो किशमिश का पानी होता है, ब्लैक किशमिश का पानी, वो आपने डेली लेना है बिना किसी नागा के। मैं खाने के बारे में बता रही हूँ कि आपने क्या क्या खाना है अपनी डाइट में स्पेशली। सबसे पहले आपने केसर का पानी पीना है और दूसरा आपने काली किशमिश का पानी पीना है। 15 दिन आप किशमिश का पानी पी लीजिए, 15 दिन आप केसर का पानी पी लीजिए। और सीड्स तो आपने 3 महीने लगातार खाने हैं। 3 महीने, 9 महीने इस तरह से हरी सब्जियां जितनी हो सकती हैं खाइए। कच्ची खाइए, बॉईल करके खाइए, सौते करके खाइए, बहुत ज़्यादा पका करके मत खाइए। जितनी आप हरी सब्जियां खाओगे ना आप देखना 7 से 8 दिन में आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगेगी और आपके चेहरे से धीरे धीरे दाग धब्बे ख़त्म होने लगेंगे। अगर ऊपर से कुछ लगा रहे हो ना तो वो ऊपर से वर्क कर रहा है, याद रखना। आपको अंदर से भी वर्क करना पड़ेगा और अंदर से वर्क करने का मतलब है कि आपने डाइट को बहुत अच्छा करना है, अपनी डाइट को बहुत अच्छे से लेना है, यानी कि हेल्दी। अच्छा, ऐसे में ना अगर आप केमिकल वाली क्रीम्स अपने चेहरे पे लगाते हो तो आपका स्किन का बैरियर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। आपको कोई भी कुछ भी बताता है या फिर आप कोई भी टीवी पर ऐड देखते हो या फिर किसी के कहने से अपने चेहरे पर कुछ भी लगाते हो और लंबे टाइम तक लगाते आ रहे हो तो उससे क्या होता है, स्किन का जो बैरियर होता है वो डैमेज हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो लगा रहे हैं डॉक्टर की सलाह से लगाएं। और अगर आप नहीं लगा रहे हो, क्योंकि मैंने अपने चेहरे से झाइयों को बिना कुछ लगाए ठीक करा है, तो आप इस पर ना होम रेमेडीज़ बहुत अच्छा वर्क करती हैं। मैं बहुत अच्छी अच्छी होम रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ट्राई करके ज़रूर देखा करिए। और ऐसा नहीं है कि घरेलू नुस्खों से झाइयाँ ठीक नहीं होती हैं, घरेलू नुस्खों से ही मैंने अपनी झाइयों को ठीक करा है। लास्ट में सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि आप जब भी धूप में निकले अपने चेहरे को कवर करके निकलें, और क्योंकि धूप भी बहुत बड़ा रीज़न होता है झाइयाँ आने का। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक धूप में रहते हो तो उससे भी झाइयाँ हो जाती हैं। तो ये मैंने बात करी कि नॉर्मल तरीके से आप किस तरह से अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा कुछ ना लगा करके अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हो। अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करिए। आपने सिर्फ 4 चीज़ों पर वर्क करना है। पहला है आपने खाना, सही खाना खाना है और टाइम पर खाना है। सोना,
टाइम पर सोना है और पूरी नींद लेना है, प्रॉपर नींद लेना है। तीसरा, आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है, भले ही आप 10 मिनट की एक्सरसाइज करें लेकिन आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। चौथा, आपने टेंशन नहीं लेना है। अगर आप टेंशन लेते हो तो आपकी झाइयाँ कभी भी नहीं जाएंगी। तो सोचिए मत, कोई टेंशन मत लीजिए, आपकी टेंशन लेने से कुछ होने वाला भी नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक शेयर जरूर करा करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।